सर वहाँ गया। तू इस गाना को बना सकता है क्या अभी? ये गाढ़ा पर ऐसा भैया चिपचिपा हो जाएगा ये। एक ये सही से काटेगा सर, कपड़े की दुकान। चाय भैया चाय, चाय वाला ये चाय ये वाला चाय, गाढ़ा चाय, चिपचिपा गरमा गरम चाय चाय। चिपचिपा चाय। आज के दिन हम लोगों ने एक नई मेडिसिन बनाई थी, यानी कि नई मेडिसिन के अंदर एक नए टाइप की मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं लौक। सबसे पहले तुम्हें लौक का मतलब समझना पड़ेगा कि इसका मतलब होता क्या है। देखो, लौक का मतलब वो होता है कि चाट के खाने वाली दवा। जो भी मेडिसिन को हम यूनानी के अंदर चाट के इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाट के खाते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पर, मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से, तो उसी को हम लोग कहते हैं लौक। तो आज हम लोग जो बनाया था वो लौक के कता। अब कता का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है लीनियम उसिटेस्टिसियम। इसका जो प्रोनाउंस है तुम लोग खुद से कर लेना, मे भी डिफरेंस हो सकता है मेरे से। तो इसको हम लोग ने, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स था वही था, और इसका नाम होता है लौके कथा, इसका पूरा नाम होता है। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, इसका जो मेन फंक्शन है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसी का नाम है कथा। अब कथा कहते किसको है, तो देखो कथा हम लोग बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में तीसी को कहते हैं। तो हम लोगों ने उसी चीज का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे और हम लोगों ने कितना कितना उसका यूज किया था। तो सबसे पहले अगर मैं उसका पहला इंग्रेडिएंट बताऊं, यानी कि सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट था वो कौन सा था, वो था हमारा तुख्मे कता, और इसको हम लोगों ने 50 ग्राम लिया था। उसके बाद हम लोगों ने शहद लिया था, वो भी 50 ग्राम था। उसके बाद हम लोगों ने शक्कर सफेद लिया था, वो भी हमारा 50 ग्राम था। देखो, दूसरे दूसरे किताबों में ना कुछ ज्यादा अलग हो सकता है, यानी किसी किताब में शहद नहीं सिर्फ शक्कर दिया होगा और शहद को नहीं दिया होगा, और उसमें बनाने का जो मेथड है वो में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन सेम ही होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीका का होता है, लेकिन हम लोगों ने जो फॉलो किया था वो था हमारा अफजल हुसैन के बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चीज को फॉलो किया था। तो यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से तुम्हें इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके स्टेप स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बताऊंगा भाई, अगर तुम अकेले देख रहे हो तो कान में हेडफोन वगैरह लगा लेना। मे भी कुछ अनयूजुअल आवाज आ सकती है तुम्हें, तो भाई तुम अपने घर वालों से मार खाने से अच्छा है कान में हेडफोन लगा लो, या फिर वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना, ठीक है। बाकी कुछ उल्टा सीधा नहीं है, बाकी बस मजाक मस्ती है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हम लोग बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। उसका जो पहला स्टेप है मैं उसके रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, इसलिए मैं तुम्हें पहले ऐसे ही बता देता हूँ। तो उसका पहला स्टेप था वो क्या था कि तीसी को हम लोग, जो हम लोग 50 ग्राम तीसी लेते उसको हम लोग पानी में भिगा देंगे, और भिगाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग गैस पे कुछ देर पकाएंगे उसको, यानी कि लगभग उसका पानी आधा हो जाना चाहिए और उसमें का जो लौब है वो निकल जाना चाहिए। तीसी के अंदर का जो लौब है, गाढ़ापन है, वो निकलना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। तो हम लोगों ने पहला स्टेप वही किया था। अब वो जो पहला स्टेप वहां पे हो रहा था वो रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ था उस टाइम तक। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि शक्कर था उसको हम लोग मेजर कर रहे थे, यानी कि 50 ग्राम हम लोग को यहाँ पे निकालना था शक्कर को, और शक्कर बहुत ज्यादा महंगी है, तो भाई बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे सोने की तरह नापना पड़ रहा था शक्कर को। तो हम लोगों ने वहाँ पे 50 ग्राम शक्कर को निकाल लिया, लेकिन वहां पे जैसे वो गर्म हुआ उसको थोड़ा पहले देर ठंडा करना है, और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें कपड़े से छानना होगा। ये तिल है बाबू, नहीं तिल नहीं है, ये दिखा तीसी है, तीसी है, देखो तीसी है भैया, ये तीसी। तीसी को गर्म किया है, गर्म करने के बाद में इसमें लुआब पना आ गया, ये जो है ये गाढ़ा पर ऐसा भैया चिपचिपा हो जाएगा ये चिपचिपा। चाचा मैं वीडियो बनाने वाला अरे हूँ। हाँ तो चलेगा, डालना मैं। चाचा ये तुम्हारे चपचप की तरह ऐसा चपचपा है चाचा, ये चाचा ये कितना चपचपा है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो क्या था कि भाई हमारे को क्या करना था, वो जो गर्म हो जाने के बाद जब आधा पानी बच रहा था तो उसके बाद हमें क्या चाहिए था, कपड़ा चाहिए था। कपड़े के अंदर उसको डाल के उसको निचोड़ना था, ताकि उसका जो लॉब है, ओरिजिनल लॉब, वो नीचे निकल जाए, और जो उसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अलग कर सके, यानी कि उसको छान के निकालना था। और उसको किसी छन्नी में छानना नहीं है, बल्कि उसको कपड़े से छानना है, कॉटन के कपड़े का। कॉटन का कपड़ा रहा तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोगों ने सर के पास से कॉटन का कपड़ा लिए और उसके बाद हम लोग उसको छान रहे थे। अब यहाँ पे तुम क्या क्या हुआ तुम लोग खुद देख लो। ये सही से काटेगा सर, कपड़े की दुकान। सही में कपड़े की दुकान है इनकी मुंबई में। कैसा बे, कैसा फैलाए रहा हूँ। इससे यहाँ से करना था, नहीं नहीं चल चाचा अरे क्या है, अबे क्या है चाचा
भैया मस्त अरे बहुत गाढ़ा है तुम्हारा भैया। बाप रे, ये मगर धीरे धीरे करना, फटने कपड़ा बस। आराम से कर, वो रसगुल्ला बनाते ना वैसा, देख शहद जैसा लग रहा है। तो शहद तो मत बोल। तेरी शक्ल दिखा, आराम से कपड़ा फटता है। नहीं नहीं, उतना गर्म नहीं है ना, गर्म रहता तो कितना हो जाता। धीरे धीरे इसको निकालो। अजीब एक आंसर देख ली। कौन, मैं तो ना हाथ लगाऊंगा उसको। तेरा मैं हाथ लगाऊंगा। और अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसको छान के निकाल लिया था। और अब छान के निकालने के बाद क्या करना था, जो 50 ग्राम जो हम लोगों ने शक्कर वजन किया था, उस शक्कर को इसमें डालना था और साथ में हम लोग को 50 ग्राम शहद भी डालना था। तो इसमें शक्कर और शहद हम लोगों ने डाल दिया। और जब शक्कर डालते उसी टाइम पे हमें प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है, यानी कि सत्ते नींबू, ताकि शक्कर वो अंदर क्रिस्टलाइज ना हो जाए। तो उसी टाइम पे हमें शक्कर के साथ साथ सत्ते नींबू भी डालना पड़ता है। तो उसको भी हम लोगों ने इसमें डाल दिया था। और डालने के बाद क्या करना था, उसको कुछ देर मिलाना था ताकि अच्छी तरीके से शक्कर उसमें क्या हो जाए, घुल मिल जाए। और फिर जब शक्कर अच्छी तरीके से घुल जाएगी तो उसका जो अगला स्टेप होता है, उसको वापस से हमें जाके गैस पे रख के कुछ देर पकाना था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद। और जब पानी को ऐड करने के बाद उसको हम पकाएंगे, और तो पकाने के बाद क्या होगा कि थोड़ा उसमें का जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और उसकी जो कंसिस्टेंट रहेंगे लगभग 80% की कंसिस्टेंट रहेंगी, जिसको हम लोग 2 तार कहते हैं। अब तार को नापने का तरीका क्या होता है, जो मैनुअल मेथड होता है वो क्या होता है कि बेसिकली उसको तुम लोग हाथ में लो, जो दवा है उसको इस तरह से देखो, उसमें अगर 2 ऐसे लाइन आते हैं, यहाँ पे 2 इस तरह के लाइन बनते हैं, तो मानो 2 तार का बन गया। अगर उसको इस तरह से करने के बाद अगर एक लाइन आती है तो समझो 1 तार का, यानी कि 70% कंसिस्टेंसी है। तो हमें इसको बेसिकली 2 तार का बनाना होता है। तो इसलिए हम लोग उसको करके देखेंगे इसमें 2 टाइप के ऐसे लाइन आते हैं कि नहीं। जब 2 लाइनें आएगी तो समझ जाओ कि वो 2 तार का बन चुका है। और अभी यहाँ पे हम लोग शक्कर और जो शहद है वो ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, वापस से उसको गैस पे रख दिया था पकने के लिए, ताकि वो थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी और ज्यादा बढ़ जाए, 80 तक पहुंच जाए वो कंसिस्टेंसी, और वो 2 तार का बन जाए। तो इतने देर में जब तक वो पक रहा था तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी मजाक मस्ती कर रहे थे, वो तुम लोग खुद देख लो। सर वहाँ गया को बना सकता है अभी आराम। अबे सर देखिए, सर देखिए। तेरी माँ कसम। हाँ भैया, और सर देख लिए, मार दूंगा मैं नहीं तेरे सामने। और सर, हाँ सर ऐसे फिर थोड़ा yes, और अब यहाँ पे हमारा कीवाम तैयार हो चुका था, यानी कि 2 तार का हमारा कीवाम तैयार हो चुका था 80% कंसिस्टेंसी के साथ में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसको अच्छे से साफ से डब्बे में उसको हम लोगों ने खाली कर लिया। यहाँ पे तुम लोग वीडियो में देख सकते हो किस तरह से हम उसको खाली कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको खाली करने के बाद उसको हम लोग प्रिजर्व कर लिए, ताकि अच्छी तरीके से उसको ढक्कन लगा दिए ताकि उसमें हवा ना जाए और वो खराब ना हो। और एक चीज तुम्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लौक होते, जो चाट के खाने वाली दवा होती है, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो वो दवा बाद में जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए अच्छी तरीके से उसको पका के उसके अंदर का जो जितना भी पानी है पूरा उसको खत्म कर देना, पानी को पूरा इवेपोरेट कर देना है, ताकि दवा अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहे। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आखिर इस दवा के फंक्शन क्या है। देखो ये दवा मुहल्लिल भी है, मुसक्किन भी है, और दाफे ज़ीकुन नफ्स भी है, और साथ में दाफे बलगम भी है, यानी कि हमारे बलगम को भी एक्सट्रैक्ट करती है, ज़िकुन नफ्स में भी काम आती है, और मुसक्किन यानी सुकून देने वाले भी है, और मुहल्लिल भी है, यानी कि तहलील करने वाले भी है औराम को। तो देखो ये सारी जो दवा होती है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत ही ईजी तरह से बन भी जाती है। और अगर मैं इसकी मिकदारी खुराक की बात करूँ, डोसेज की बात करूँ, तो लगभग 10 से लेकर 20 ग्राम तक इसका क्या डोसेज होता है, और इसको तुम लोग पानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली बहुत एक इंपॉर्टेंट दवा में से आती है और एक बहुत ही मशहूर लौक के अंदर भी आता है। तो ये था आज का हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हम लोग ये पूरी दवा को बनाए थे। स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें पूरी चीजें बता दी, किस तरह से इसको बनाना होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, और क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो होपफुल कि तुम्हें वीडियो ज्यादा अच्छी खासी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी तुम लोग ये एक्स्ट्रा क्लिप भी देख के चले जाओ, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे कुछ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है अरके अजीब, और ये है अरके जीरा, ठीक है, और ये है लौक, लौके कता,
जो चाटने वाली दवा होती है वो। और यहाँ पे जो है ये है हमारा शरबत आलू बालू जो किडनी स्टोन वगैरह में काम आती है। और ये है शिकंजीबी सादा। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ये सारे जितने भी है सबसे बेटर टेस्ट इसका है। इमली की चॉकलेट खाए ना सेम वैसे ही लगता है, तो इसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग बार बार। सबसे अच्छा ये है, टेस्ट करने में बता रहा हूँ मैं। बाकी ये सब दवा है अपने अपने जगह पे, सब दवा बेटर है। तो ये सारी दवा थी। बाकी तुम्हें अगर ऐसी वीडियो और देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दूसरे यूनानी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके बाय।